गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका अपने चैनल पर। और आज हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान पाठ्य पुस्तक भूगोल चैप्टर नंबर 5 खनिज और ऊर्जा संसाधन। पाठ्य पुस्तक के प्रश्नोत्तर बेटा अपन हल कर रहे हैं। पहला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज अपक्षयित पदार्थ के अवशिष्ट भार को त्यागता हुआ चट्टानों के अपघटन से बनता है? तो बता अपने को बताना कि इनमें कौन सा खनिज चट्टानों की अपघटन से बनता है। कोयला, बॉक्साइट, सोना और जस्ता। आंसर है अपना सही 6 नंबर का बॉक्साइट। जो बॉक्साइट खनिज है चट्टानों के अपघटन से बनता है। दूसरा प्रश्न, झारखंड में स्थित कोडरमा निम्नलिखित में से किस खनिज का अग्रणी उत्पादक है? तो बेटा अपने को बताना है कि जो कोडरमा खाने हैं किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है। तो इसका सही आंसर है अभ्रक। झारखंड में स्थित कोडरमा खाने अभ्रक के खनन के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित चट्टानों में से किस चट्टान के स्तरों में खनिजों का निक्षेपण और संचयन होता है? तो बेटा अपने को बताना है कि जो चट्टानों के किस प्रकार में खनिजों का निक्षेपण, जमाव और संचयन होता है। तो इसका सही आंसर है तलछटी चट्टानें। नेक्स्ट प्रश्न, मोनोजाइट रेत में निम्नलिखित में से कौन सा खनिज पाया जाता है? बेटा मोनोजाइट जो रेत होती है इसमें परमाणु ऊर्जा से संबंधित जो थोरियम खनिज होता है वह पाया जाता है। अपना आंसर सही है कै। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में अंतर 30 शब्दों में बताइए। बेटा अपने को अंतर बताना है। सबसे पहले है लो और अलो खनिज। अपन पढ़ चुके हैं लो और अलो खनिज वे खनिज जिनमें लोहे का अंश अधिक होता है लो खनिज कहलाते हैं। जैसे कि लो अयस्क है, मैग्नीज है, निकल है, कोबाल्ट आदि। और जिन खनिजों में लोहे का अंश नहीं होता या बहुत कम होता है अलो खनिज कहलाते हैं। जैसे कि सोना, चांदी, प्लेटिनम, क्योंकि इनमें लोहे का अंश नहीं होता। नेक्स्ट प्रश्न, सेकंड प्रश्न अपना इसमें परंपरागत और गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन, इनमें अंतर बताना है। तो परंपरागत ऊर्जा संसाधन है कोयला, तेल, प्राकृतिक गैस, इनके ताप से विद्युत बनाना, जल विद्युत, परमाणु शक्ति, ये सभी ऊर्जा के परंपरागत संसाधन है। फिर इन साधनों को नवीकरण नहीं किया जा सकता। नवीकरण का अर्थ है जिनको हम नहीं बना सकते, जिनको बनाने में लाखों साल लग जाते हैं। और ये संसाधन सीमित हैं। अगर एक बार अपन ने इनका उपयोग कर लिया तो इनका भंडार समाप्त हो जाता है। फिर ये स्रोत सीमितता लगातार प्रयोग से समाप्त होने की कगार पर है। यानी इनके भंडार का जिस प्रकार से अपन दोहन कर रहे हैं इनके भंडार समाप्त होने की अवस्था में है। फिर अपन गैर परंपरागत संसाधनों की बात करते हैं। सूर्य ऊर्जा, वायु ऊर्जा, जवार ऊर्जा, थर्मल ऊर्जा, बायोगैस। और तो मनुष्य बायोगैस में ये सभी चीज़ें आती हैं। खेतों और पशुओं का कूड़ा करकट, मनुष्य का मलमूत्र आदि से बायो ऊर्जा बनाई जाती है। तो ये ऊर्जा के गैर परंपरागत संसाधन है। अब बेटा ये साधन नवीकरण योग्य है, यानी ये अक्षय ऊर्जा के स्रोत हैं, ये फिर से उत्पन्न होते हैं, इनके भंडार असीमित हैं, कभी समाप्त नहीं होते और इनका प्रयोग बार बार किया जा सकता है। तो ये था बेटा परंपरागत और गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधनों के अंतर। अब अपन चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न में। खनिज क्या है? खनिज उन प्राकृतिक साधनों को कहते हैं जो सेलों से प्राप्त होते हैं। भूवैज्ञानिकों के अनुसार खनिज एक प्राकृतिक रूप से विद्यमान समरूप तत्व है जिसकी एक निश्चित आंतरिक संरचना होती है। खनिज प्रकृति के अनेक रूपों में पाए जाते हैं जिनमें कठोर, ठोस, नरम चूना तक शामिल है। हीरा, सोना, चांदी, ये सब बेटा खनिजों में शामिल है। अगला प्रश्न, आग्नेय और कायांतित चट्टानों में खनिजों का निर्माण कैसे होता है? तो बेटा आग्नेय और कायांतित चट्टानों में जो खनिजों के निर्माण की प्रक्रिया है वह खनिज दरारों, जोड़ों, भ्रंशों और विद्रोह में मिलते हैं। छोटे जमाव सिराओं के रूप में और जो वृहत यानी बड़े जमाव परत के रूप में पाए जाते हैं। इनका निर्माण भी अधिकतर उस समय होता है जब ये तरल अथवा गैसीय अवस्था में दरारों के सहारे भूपृष्ठ की ओर यानी नीचे से ऊपर की ओर धकेले जाते हैं। ऊपर आते हुए ठंडे होकर जम जाते हैं। मुख्य धात्विक खनिज जैसे कि जस्ता है, तांबा, जिंक, सीसा आदि इसी तरह सिरों और जमाओं के रूप में प्राप्त होते हैं। अगला प्रश्न, हमें खनिजों के संरक्षण की क्यों आवश्यकता है? बेटा ये प्रश्न बोर्ड में भी आ चुका इंपॉर्टेंट प्रश्न है।
वर्तमान औद्योगिक युग में विभिन्न प्रकार के खनिजों का भारी उपयोग किया जाता है। खनिज संसाधनों पर अत्यधिक दबाव है। खनिज निर्माण की भूगर्भिक प्रक्रिया यानी खनिजों की जो बनने की प्रक्रिया बहुत धीमी है और इनके वर्तमान उपभोग यानी अपन इनको जो यूज कर रहे हैं काम में लेने की दर की तुलना में उनके पुनर्भरण की दर अपरिमित रूप से थोड़ी होती है। यानी हम उपयोग अधिक कर रहे हैं और इनके बनने में समय अधिक लगता है, इसलिए खनिज संसाधन सीमित और अनवीकरण योग्य है जिनको फिर से नहीं बनाया जा सकता। समृद्ध खनिज निक्षेप हमारे देश की मूल्यवान संपत्ति हैं, लेकिन ये अल्पजीवी यानी कुछ समय के लिए हैं इनके भंडार। तो अयस्कों के सतत उत्खनन की गहराई बढ़ने के साथ उनकी गुणवत्ता घटती जाती है, इसीलिए खनिजों के संरक्षण की आवश्यकता है और इसके लिए खनिजों का सुनियोजित और सतत पोषणीय ढंग से प्रयोग करना होगा ताकि हम वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताएं भी पूरी कर सकें और आने वाली पीढ़ी के लिए भी संसाधनों को बचा के रख सकें। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लगभग 120 शब्दों में दीजिए। भारत में कोयले की वितरण का वर्णन, भारत में कोयले के वितरण का वर्णन कीजिए। तो बेटा मानव के विकास में कोयले का विशेष महत्व है। कोयले के 4 प्रकार हैं, पिट, लिग्नाइट, बिटुमिनस और एंथ्रेसाइट। पिट जो कोयला होता है इसमें कम कार्बन की मात्रा होती है, नमी अधिक होती है और निम्न ताप क्षमता होती है, यानी ये अधिक समय तक काम में नहीं आता, कुछ ही समय में राख के ढेर में तब्दील हो जाता है। लिग्नाइट ये भी निम्न कोटि का भूरा कोयला होता है, मुलायम होने के साथ नमी युक्त होता है तो अधिक समय तक ऊर्जा नहीं देता है। बिटुमिनस गहराई में दबे और अधिक तापमान से प्रभावित कोयले को बिटुमिनस कोयला कहा जाता है, इसमें कार्बन का अंश अच्छा होता है। फिर सबसे अच्छा होता है उत्तम प्रकार का कोयला एंथ्रेसाइट, इसमें कार्बन की मात्रा 80% से अधिक होती है। ये ठोस, काला व कठोर होता है, अधिक समय तक ऊर्जा प्रदान करता है। अब इनके भंडार के बारे में अपन देखते हैं। कोयले के भारत में विस्तृत भंडार हैं, बड़े जमाव है। भारत में कोयला 2 प्रमुख भूगर्भिक युगों के सेल क्रम में पाया जाता है। एक गोंडवाना जिसकी आयु 200 लाख वर्ष से पूर्व अधिक है और दूसरा टर्सरी निक्षेप जो लगभग 55 लाख वर्ष पुराने हैं। गोंडवाना कोयले जो धातु शोधन कोयले के प्रमुख संसाधन है, दामोदर घाटी पश्चिम बंगाल और झरिया झारखंड, रानीगंज पश्चिम बंगाल और बोकारो झारखंड में स्थित है और ये भारत के महत्वपूर्ण कोयला क्षेत्र है। फिर इसके बाद में इसके अलावा गोदावरी, महानदी, सोन और वर्धा नदी घाटियों में भी कोयले के जमाव पाए जाते हैं। टर्सरी कोयला क्षेत्र उत्तर पूर्वी राज्यों मेघालय, असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड में पाया जाता है। 1997-98 में भारत में कोई 32 करोड़ टन कोयले का उत्पादन हुआ, जबकि 1951 में केवल 3.23 करोड़ टन कोयले का उत्पादन हुआ था। भारत में उत्पादित होने वाले कोयले का 2/3 से अधिक भाग बिजली पैदा करने के काम में आता है। अगला प्रश्न, भारत में सौर ऊर्जा का भविष्य उज्जवल है, क्यों? भारत में सौर ऊर्जा का भविष्य बहुत उज्जवल है, जिसके कारण है भारत एक उष्णकटिबंधीय देश है जहाँ गर्मी अधिक होती है, धूप अधिक पड़ती है। सौर ऊर्जा के दोहन की असीम संभावनाएं हैं क्योंकि अपने यहाँ पर सीधी धूप आती है तो अपन इसको उपयोग कर सकते हैं, बहुत अधिक संभावनाएं। एक अनुमान के अनुसार लगभग 20 मेगावाट प्रति वर्ग किलोमीटर प्रति वर्ष है। भारत में फोटोवोल्टाइक तकनीक के द्वारा धूप को सीधे विद्युत में परिवर्तित किया जाता है। भारत का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र भुज के निकट माधोपुर में स्थित है, जहां सौर ऊर्जा से दूध के बड़े बर्तनों को कीटाणु मुक्त किया जाता है। सूर्य का प्रकाश प्रकृति का मुक्त उपहार है, इसलिए निम्न वर्ग के लोग आसानी से सौर ऊर्जा का लाभ उठा सकते हैं। और जो सौर ऊर्जा संसाधन है इसके भंडार असीमित है, अक्षय ऊर्जा का स्रोत है जो कभी समाप्त नहीं हो सकते और इसीलिए कहा जाता है कि भारत में सौर ऊर्जा का भविष्य उज्ज्वल है। और कोयला और इसके अलावा 5वां टॉपिक, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस आदि ऊर्जा के ऐसे स्रोत हैं जो कि एक बार अगर प्रयोग में ले लिए जाते हैं तो दोबारा काम में नहीं ली जा सकती। वही सौर ऊर्जा नवीकरणीय संसाधन है, इसे बार बार प्रयोग में लाया जा सकता है। ऐसी अपेक्षा है कि सौर ऊर्जा के प्रयोग से घरों में उपलों लकड़ी की निर्भरता को न्यूनतम किया जा सकेगा। और फलस्वरूप पर्यावरण संरक्षण, बेटा सबसे महत्वपूर्ण कि पर्यावरण संरक्षण में योगदान देगा। सौर ऊर्जा का प्रयोग हम अनेक प्रकार से कर सकते हैं, जैसे कि खाना बनाने, पंप द्वारा जल निकालने, पानी को गर्म करने, दूध को कीटाणु रहित बनाने, सड़कों पर रोशनी करने, सौर पैनल और जो लगा करके विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करने का कार्य अपने जोधपुर में भी चल रहा है बेटा। और उष्णकटिबंधीय देश होने के कारण अपने यहाँ पर सौर ऊर्जा की अपार संभावनाएँ हैं। बेटा अगर वीडियो पसंद आता है लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद।